एक बंदा कहता था रूल ऑफ लॉ, कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। मैंने डकी कायदा की इंटरव्यू देखा, कल भी मैंने वो फॉरवर्ड कर करके 2-4 क्लिप उसके देखे हैं, लेकिन उस बंदे के साथ जुल्म हुआ है। उसका एक्ट कोई भी है, मैं आज भी उसके एक्ट के ऊपर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं सख्त खिलाफ हूँ फैमिली व्लॉगिंग के उठते बीवी दिखाओ, ब्रश करते बीवी दिखाओ, कपड़े पहनते बीवी दिखाओ। सर आपको उसके कंटेंट से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आप इस तरह के बड़े बड़े जो अफसरान जो बड़े ओहदों पर बैठे हैं वो उसकी फैमिली को डराते हैं, उसको धमकी देते हैं कि आपकी बीवी को आप ही के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है इसी में हम नामजद कर देंगे। इस तरह के जो पुलिस अफसरान या इस तरह के जो बाकी अदारों में जो बैठी काली भेड़े हैं उनके खिलाफ किस तरह हुकूमत को चाहिए कि इनका कला कमा करना चाहिए। जिस तरह भी सरफराज चौधरी साहब का हो रहा है, और इनको सजा दे देना बहुत कम है। जो इस तरह के करप्ट अफसरान है उनको नौकरी से बर्खास्त करें। अली भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा दबंग इंटरव्यू दिया था कि NCCIA के इस तरह के जो अफसरान हैं उनका अदारों में होना बहुत जरूरी है। आज क्या कहेंगे, डकी भाई का जो सनसनीखेज 52 मिनट का जो इंटरव्यू उसने बताया और पूरी कौम ने देखा और उस पर उसकी हमदर्दियां लोगों की डकी के साथ हैं। आप क्या कहेंगे कि सरफराज चौधरी ठीक था या आज डकी ने जो कहा है वो ठीक है? बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ और बीइंग अ पाकिस्तानी, अदारा कोई भी हो, वो NCCIA हो, वो पुलिस हो, हम अदारों को इज्जत देते हैं। अदारों को तो उसने भी इज्जत दी है ना। अदारों के जो अफसरान हैं वो अगर झूठ भी बोल रहे हैं तो सम टाइम हम उसको इग्नोर करके हम उसको सच समझ लेते हैं। जहाँ तक सरफराज चौधरी साहब की बात है, सरफराज चौधरी साहब के साथ मेरा थोड़ा सा इस्लाम दुआ थी, 2-4 मुलाकातें भी उनके साथ हुई थी। जो मेरे सामने भी उनका इमेज था वो बड़ा नीट एंड क्लीन और बड़ा दबंग था। और मैं नाज़रीन को बताता चलूं कि वो टीचर भी रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, इसी तरह का दर्स देते होंगे। मेरे एक दोस्त उनके शागिर्द भी हैं। मेरी अपनी 2-3 मुलाकातें हुई हैं। वो बड़ा इवन मनाहिल मलक वाले केस में वो बड़ा अग्रेसिव थे और वो एक चीज के ऊपर बड़ा कहा करते थे कि मॉडेस्टी ऑफ वुमेन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कोई मेरे वतन अजीज की बच्ची या बेटी को अगर ब्लैकमेल करेगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर उसके बाद वो बड़ा शायद सुर्खियों में रहे, शहबाज गिल वाले मामले में भी। अब ये जो डकी ने कल बताया है, उसके बाद जो उस दिन मेरा इंटरव्यू था डकी के बारे में जिसमें मैंने सरफराज चौधरी साहब को बड़ा अप्रिशिएट किया था, मैं वो अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। आज आपको शर्मिंदगी हो रही है। प्रूवन है उन्होंने इससे रिश्वत भी ली है और अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए सारे केस को उन्होंने देखा है। और जिस तरह से कुछ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोगों ने डकी को हेल्प आउट किया और उनके अगेंस्ट FIR करवा के उनको जेल में भेजा है। सर वो जो जिन एजेंसीज का आप जिक्र कर रहे हैं ना कि उन्होंने हेल्प आउट किया, असल में उन्हीं के नाम पर ये लोगों को डराते थे, उनसे भत्ता वसूल करते थे, उनसे रिश्वत वसूल करते थे। तो जब उनके नॉलेज में आया कि ये हमारा नाम इस्तेमाल करके, तो फिर उसी एजेंसी ने हरकत में आई और अपनी एक टीम जो है वो तश्कील दी, जिसके बाद ये सारा कुछ हुआ। देखिए सरफराज चौधरी साहब खुद भी एडिशनल डायरेक्टर पंजाब थे, पंजाब की सेकंड हाईएस्ट कमांड थे। लेकिन एडी मलिक साहब यहाँ पे देखो, मैं एक बात, ठीक है उन्होंने गलत किया, सिर्फ उन्होंने गलत नहीं किया। इस वक्त आपकी मुल्क ही एक पुलिस स्टेट बन चुकी है, FIA स्टेट बन चुकी है, एंटी करप्शन स्टेट बन चुकी है, NCCIA स्टेट बन चुकी है। अब देखे तो सही आपके मुल्क में हो क्या रहा है। अदालतों की कोई बात मान नहीं रहा। जितने ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जिनके काम कुछ और है, ये कर कुछ और रहे हैं। आप कहते हैं अदालतों में लोगों को चौंके रिलीफ मिल जाता है, अदालतें जो है वो क्राइम कंट्रोल नहीं कर रही, तो लिहाजा हम 6 घंटों में ये करने जा रहे हैं, 72 घंटों में मंशियात खत्म करने जा रहे हैं, 2 दिन में हम जनाब दुश्मनियां खत्म करने जा रहे हैं। और चंद लोग जो कानून को नहीं जानते वो कहते हैं वाह वाह क्या काम हो रहा है, और जो लोग थोड़ा बहुत कानून को जानते हैं वो सर पीटते हैं, जो खासतौर पे हमारी तरह के लॉ के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। तो ये हमारी रियासत का ही इस वक्त हुलिया बिगड़ा हुआ है। लिहाजा सरफराज चौधरी को जस्ट ब्लेम नहीं दिया जा सकता, सेटअप को ब्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सियासी इंटरव्यू नहीं है। एक बंदा कहता था रूल ऑफ लॉ, बिल्कुल कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। इस वक्त आप जहाँ पे देखेंगे, मैंने डकी कायदा की इंटरव्यू देखा, कल भी मैंने वो फॉरवर्ड कर करके 2-4 क्लिप उसके देखे हैं, लेकिन उस बंदे के साथ जुल्म हुआ है। उसका एक्ट कोई भी है, मैं आज भी उसके एक्ट के ऊपर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं सख्त खिलाफ हूँ फैमिली व्लॉगिंग के उठते बीवी दिखाओ, ब्रश करते बीवी दिखाओ, कपड़े पहनते बीवी दिखाओ। ये नहीं, ये मेरी गाड़ी देखे सो के गाड़ी चला रहा है। सर आपको उसके कंटेंट से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आप इस तरह के बड़े बड़े जो अफसरान जो बड़े ओहदों पर बैठे हैं वो उसकी फैमिली को डराते हैं, उसको धमकी देते हैं कि आपकी बीवी को आप ही के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है इसी में हम नामजद कर देंगे। इस तरह के जो पुलिस अफसरान या इस तरह के जो बाकी अदारों में जो बैठी काली भेड़े हैं
उनके खिलाफ किस तरह हुकूमत को चाहिए कि इनका कला कमा करना चाहिए? जिस तरह भी सरफराज चौधरी साहब का हो रहा है, और इनको सजा दे देना बहुत कम है। जो इस तरह के करप्ट अफसरान है उनको नौकरी से बर्खास्त करें। बड़ा अच्छा नौजवान है, पीछे पढ़ा लिखा, जो बेचारा दर बदर की ठोकरें खा रहा है, उनको मौका दें। हाँ बिल्कुल। आपने थाने इतने खूबसूरत बना दिए, अंदर जाओगे तो आज भी थानेदार आपसे 10,000 रुपया मांग रहे हैं। वो क्या फायदा उन खूबसूरत इमारतों का? आपने NCCIA को अलग एजेंसी बना दिया कि जी साइबर क्राइम बहुत ज्यादा हो गया है, हाँ। तो हमने साइबर क्राइम को कंट्रोल करना है। अच्छा, और आपके सूबे का सेकंड हाईएस्ट कमांड वो ये काम कर रहा है। और फिर इनका देखें, वो मैं तो सुन के शॉक्ड हो गया कि एक सब इंस्पेक्टर है शायद, जिसे 9 करोड़ रुपया अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया। अच्छा, वो कानून में ऐसा है कि किसी बिल्कुल भी नहीं मुलजिम है। को आप गिरफ्तार करते हैं तो उसके अकाउंट में जो कुछ भी होता है वो आप पर्सनल अपने अकाउंट में ले सकते हैं? नो वे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो कुछ आप रिकवर करते हैं बीइंग अ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसका आपने रिकवरी मेमो बनाना है और वो सरकारी मालखाने में जमा होगा। अच्छा, जब सरकारी मालखाने में ये जो उसका 9 करोड़, जब उसने वाह वेला मचा दिया उस पूरे NCCIA ऑफिस में कि मेरे से शोएब रियाज ने 9 करोड़ जो है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, तो फिर उसके बाद देखा हमने NCCA का जो डिप्टी डायरेक्टर था सरफराज चौधरी, उसने आके फिर मजीद पॉडकास्ट्स देना शुरू कर दिए कि जी हमने 9 करोड़ रुपए की रिकवरी जो है वो कर लिया। अब अगर डकी इस केस में बरी हो जाता है तो इसकी ये जो रकम है ये इसको वापस मिलेगी? यस, आफ्टर ट्रायल अगर ये बरी हो जाता है तो हाँ ठीक है। जो चीजें रिकॉर्ड के ऊपर होंगी, जिनका रिकवरी मेमो बना होगा, अगर रिकवरी मेमो नहीं बना और वो इलीगली उस पैसों को उन्होंने अपने पास रख लिया या आपस में बांट लिया, तो देन नहीं। जिसका रिकवरी मेमो बना होगा, जो रिकॉर्ड के ऊपर होगा, जब ये बरी होगा तो तब उसको ये। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें ये जो इसके ऊपर एलिगेशंस थे सरफराज चौधरी या किसी और के, इस एक्ट से वो एलिगेशन खत्म नहीं होंगे। ठीक है। वो ये भी इसकी बेल हुई है, बिल्कुल। ये बरी नहीं हो गया, ये अभी ट्रायल फेस करेगा। और उसने कहा कि मैं ट्रायल फेस करूंगा और जो मुझे अदालत सजा देगी वो मैं कबूल करूंगा। ये ट्रायल फेस करेगा। ये वहाँ पे जो NCCIA वाले हैं वो अपने गवाहान पेश करेंगे। ठीक है। जो चीज़ उन्होंने रिकवर की है ड्यूरिंग रिमांड, एक लंबा चौड़ा उसका हुआ है। फिर उसके बाद अगर कुछ ऐसा था कि जुए की ऐप को वो प्रमोट कर रहा था, या वो तो खैर डिनाई कर रहा है कि मैं किसी जुआ ऐप का मैं कंट्री हेड नहीं हूँ, बिल्कुल, तो देन वो होगा बरी। अगर उसके ऊपर एक एलिगेशन भी साबित हो गया, अच्छा तो अली वो फिर भाई, उसको सजा होगी।